क्या बताओ? सब्जेक्ट नहीं है तो हमने तो बताओ। हम्म। बस तो सही है। तो इन्हें उसी बात करो सीनियर का किसी का हो तो किसी एक मिनट के लिए भैया भेजना, मुझे देख लेना था कि मेरा मैच कर रहा नहीं मैच कर रहा है। अरे कुछ नहीं लगाती सर। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, नहीं फ्रॉम दैट क्लासेस जहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था वहां के आगे से, है ना? तो एक बार देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट का नेम क्या था हमारा। डायरेक्टरी का नाम क्या था? न्यू जेंको प्रोजेक्ट, हाँ ये वाला था। जस्ट ओपन दिस वन। और हमने हमने बात की थी प्रोजेक्ट किस पे काम करने की हमने बात कर रहे थे, किस पे काम करेंगे हमने बताया था आपको, किस पे काम करना था हम लोग को। बताओ कहाँ पे हमने बात की थी, कहाँ से काम करने के बारे में। हाँ, फाइल इनहेरिटेंस पढ़ा रहे थे। नहीं हमने एक और बताया था ना आपको कि लाइक वी डिसाइड अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिसाइड कर लो जिसमें हमें काम करना है। वो नहीं हमने बताया था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एक प्रोजेक्ट डिसाइड करो जिसपे आपको काम करना है, जिसमें हमने बताया ट्रैवल ऐप, बैंक डिटेल पे काम करने का है ना। तो उस, हाँ यूजर एडमिन भी होगा, सारी चीजों की उसी पे हम काम करते हैं। तो वी आर जस्ट, हमें एक नीड होगी टेम्पलेट्स की, जिसे हमें डाउनलोड कर लेते हैं, नेट से अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, उसको एक्सेस कर लेते हैं, फिर चलते हैं। पहले डेवलपमेंट सर्वर को ओपन कर लो। ये हमारा होम पेज था और जिसमें हमने बनाया था क्या, कि अर्थ, क्या था बताना, अर्थ स्लैश कैल्क ना। यस कैपिटल था नहीं, ये कैपिटल था, AIRTH अर्थ कैल्क। आगे ये हमने कल लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने डेवलप किया था नहीं, वी हैव डेवलप क्लियर, यहीं तक हमने सबमिट किया था लास्ट क्लास। अच्छा फाइल इनहेरिटेंस में किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, पाइथन ही केस सेंसिटिव है ना, तो पाइथन की जो लाइब्रेरी होगी, पाइथन की जो फ्रेमवर्क होंगे सारे केस सेंसिटिव होंगे। तो जस्ट डाउनलोड आर टेम्पलेट्स, हमें एक टेम्पलेट्स की नीड है, तो डाउनलोड करते हैं बढ़िया सा टेम्पलेट्स। और ही जरूर वर्ड यूज कर लेना पहले, फ्री बैंक टेम्पलेट्स। नहीं, नहीं तो टेम्पलेट वो वहां पे भेज देगा आपको, कहाँ पे, कलरली पे, और वहां पे आपको पेमेंट के लिए बात करेगा। देख देख है। ये तो बिल्कुल भी सही ना लग रहे हैं, सारे टेम्पलेट बेकार से हैं। हाँ? तुम लोग भी ढूंढो ना एक अपने इन पे, अपने इन पे ढूंढो, आप लोग भी ढूंढो एक। थीम फॉरेस्ट पे है तो मिल तो जाएगा बढ़िया, लेकिन इसके पेड वर्जन है ये। आप लोग भी ढूंढो एक, कोई भी एक टेम्पलेट सही ढूंढते हैं। वेब ऐप, हाँ ये ठीक है, बैंकिंग सॉल्यूशन थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। नहीं देखो इसको थोड़ा ठीक लग रहा है, देखो एक बार।
उसकी देखते हैं लाइव डेमो। बोले डेमो देख लेते हैं, फिर उस भी यहाँ पे करेंगे। कुछ खास बढ़िया टेम्पलेट नहीं है क्या? देखो आपको लग रहा है कुछ खास बढ़िया नहीं? हम्म। कुछ खास नहीं है। कहीं और चलते हैं, नहीं? इसका थोड़ा ठीक लग रहा है वैसे। देखो इसका एक बार। ईमेल का काम कर लेंगे यहाँ से, ईमेल ईमेल ऑथेंटिकेशन करके सीखेंगे एक बार। अबाउट अस, ये डेटा है हमारे बैंकर्स जो काम करते हैं उनके हैं, अकाउंटेंट ये हैं, ये बढ़िया है। दिस इज परफेक्ट। और सर्विसेज हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें हैं। इसको हम डायनेमिक कर सकते हैं। नहीं, और ये हमारे क्या है, रिव्यू है हमारी कंपनी के, ये प्राइसिंग है, क्या क्या परफेक्ट, ये बढ़िया है। इसी डेमो को यूज करेंगे, ठीक है। इस डेमो के लिए यहाँ पे डाउनलोड अवेलेबल है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन कर लो। पेमेंट ना मांगे, बस ये दिक्कत है। पहले डाउनलोड तो कर लो ना, पेमेंट मांगेंगे पक्का, देखो हो गया बस। यही दिक्कत है इनकी, यही दिक्कत है इनकी, यही दिक्कत है। एक थीम ये भी बढ़िया बनाता है, थीम, ये वाला थीम वैगन, इससे आपको फ्री मिल जाएगा। ये बढ़िया, ये तो बढ़िया रहा, लाइव बेंच बढ़िया, सेम एज इट इज मिल गया फ्री, देखो। अबाउट अस, सारी चीजें सेम एज इट इज मिल गई। बढ़िया, ये मिल जाएगा, ये वाला एक्सेस कर लो, ये भेज रहा हूँ मैं। हाँ, फिक्सा से मिल जाएगा, ये भी सही कर रहे हैं। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड आप वट एवर कहीं भी, किसी भी, देखो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। किसी भी आप किसी भी डायरेक्टरी में आप जाके सिर्फ सेव कर ले सबसे पहले तो चाहे वट एवर डायरेक्टरी हो, मैं सेव कर लेता हूँ, आप देखो कहीं भी कर सकते हो। प्रोसीजर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखते रहना मैं क्या क्या करता हूँ। जैंगो टेम्पलेट्स में लाके सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ बैंकर्स वेब ऐप। बैंकर्स वेब ऐप, ठीक है। ये हम सभी के लिए नया है इस बार। डन। इसकी लिंक दे दूं आपको या वो फाइल शेयर कर दूंगा? देखो 4 लाख बच्चे हैं, एक से एक बढ़ के एक। कहते हैं मैं क्यों ढूंढूंगा, परेशान होने की वजह ही जरूरत ही ना है। मुझे पूरी फाइल दे दो, इसमें सबसे चंट बच्चा हमारे पास ही बैठा है यहाँ पे। लो मैंने भेज दिया आपको, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे ना। अब करना क्या है सो देखना, देखो स्टेप फॉलो करना शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते रहना प्लीज आप लोग। कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। भेज तो दिया। हाँ, ग्रुप ज्वाइन नहीं है। ऐसे बच्चे ना मैं परेशान करते हैं बस। आईडी बोल, नंबर बोलो तो फटाफट, अच्छा ये रहा ऊपर। अरे ये सब मैसेज दिखना देखो, जल्दी से करा दो। शुभम राघव, हाँ जी। हाँ शुभम, क्लास नंबर 12। आप नीचे ही बैठो, 2 में आऊंगा, 2 में क्लास नंबर 2 में होगी क्लास, आप नीचे ही रहो या 4 में। वैसे मैं क्लास 12 में हूँ, ऊपर आ सकते हो तो आ जाओ। देखो आप, हमारे टेम्पलेट्स मैंने यहाँ रख रखा था ना, कहाँ रखे रखे हम्म, ये रहा जैंगो टेम्पलेट्स में, दे आराम से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, सारे स्टेप आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। आगे जी बैंकर्स वाले, ये रहा। इसको अनजिप करना है सबसे पहले, जो मैंने भेजा हूं ना उसे अनजिप करिए, सब लोग करिए साथ के साथ। अनजिप करके सेम लोकेशन पे मैं रख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, कॉपी क्यों हो रहा है? अब देखो ये हमारा कॉपी हो गया, अब इसमें ये हमारा हो गया। इसमें से कुछ फाइल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। जितने भी स्टैटिक फाइल है, सीएसएस, फॉन्ट्स, इमेजेस, जेएस और एससीसीएस, इन सबको मैंने कॉपी किया। कॉपी दिस वन, कॉपी कर लिया।
नाउ गो ऑन योर प्रोजेक्ट, अपने जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था उसमें चले जाइए। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है? इंटरफेस ये इस पे है ना, इस पे यहाँ पे आ जाइए डेस्कटॉप पे, अपने प्रोजेक्ट में ओपन कर लें आप। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाया। नेम ऑफ दिस डायरेक्टरी स्टैटिक है, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, न्यू जैंगो, ये रहा, ये रहा है ना योनो, इसमें है। इसमें एक नई फाइल बना लें स्टैटिक नेम का, स्टैटिक, इसमें एंटर करें, गो ऑन स्टैटिक एंड कॉपी दिस फाइल। हमने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट हो गया, ये हमारी स्टैटिक फाइल यहाँ पे आ चुकी है। डन। अब सेकंड थिंग क्या करना है, सो देखो आप सेकंड थिंग्स, इस जो टेम्पलेट साइज के अंदर से इस इंडेक्स पेज को लेके आ जाओ, ओनली इंडेक्स पेज, कॉपी दिस वन एंड इसको कहाँ पेस्ट करोगे? इंडेक्स कैसी पेज है? एचटीएमएल पेज है, इसको कहाँ रखोगे बताओ मुझे आप सभी लोग, इसको कहाँ रखोगे? टेम्पलेट्स के अंदर रखोगे ना, एचटीएमएल पेज है तो कैसी बात कर रहे हो, समझते नहीं हो सब लोग। इसको ऐसे यहाँ पे रख दो, रख दिया, डन। नाउ सी केयरफुली, ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, सो देखो आप। अब देखो इंडेक्स वही है ना जिसमें इमेज दिखानी है, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या है जहाँ पे आपको इमेज दिखानी, इंडेक्स क्या है जहाँ पे हमें इमेजेस दिखानी है, सॉरी इंडेक्स वो है जहाँ पे होम पेज हमारा होना चाहिए, नहीं, इंडेक्स आपका क्या है? होम पेज है। तो होम पेज पे शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से समझिएगा चीजें। अब जो ये व्यू में लॉजिक लिखा हुआ है, होम होम का क्या है देखो आप, होम का हमारा क्या लिखा हुआ है, सो देखिए एक बार, कैल्क साइन इन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्ट डिवाइड। कहाँ पे? गेट डॉट पोस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं, गेट डॉट पोस्ट, गेट और पोस्ट दो जैंगो के दो अलग अलग वेब मेथड्स। तो आप पर देखो सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट के थ्रू हम अपनी अपनी रिक्वेस्ट, अपने जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और फिर उसको एक्सेप्ट, अगेन उसको हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर के थ्रू रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में ले रहे हैं। यदि आप गेट कर रहे हैं तो फिर सेम पोस्ट और गेट एक ही तरह के वेब मेथड्स हो गए ना, दोनों दोनों का काम एक ही है, फिर तो प्रॉब्लम होगी। बट एक और होता है पाइथन की लाइब्रेरी गेट, एचटीटीपीएस का गेट होता है, वो यूज कर सकते हैं, बट फिर वो जैंगो के डिप्लॉयमेंट सर्वर से नहीं समझते। हम गेट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप वो चीजें सही समझ रहे हैं, बट वो एपीआई के केसेस में काम कर जाता है। गेट के थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड भी करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्स भी लेते हैं, बट इस सिनेरियो में यदि आप करेंगे तो वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही थे कल की लास्ट क्लास में, और हम यहाँ पे होम पेज में क्या दिखा रहे थे, होम पेज का क्या था राउटिंग देखें। अच्छा, दो ऐप अलग अलग था ना, यूनो ऐप भी तो था हमारा, इसके अंदर भी ये होम था हमारा, यही होम का बनाया हुआ है ना हमारा। अब मैं रिटर्न रेंडर करूंगा किसको, बताएं किसको करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज को। तो रिटर्न रेंडर विच वन, फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या पास होगा, रिक्वेस्ट, सेकंड पैरामीटर वाज इंडेक्स डॉट, ये हमारा होम से कनेक्टिविटी हो गई इसकी। अब मैं देखता हूँ हमारे होम पे क्या दिखता है। अब देखो पहले तो ये होम पे हमारा होम मतलब ये ना, होम मतलब ये हो गया ना हमारा होम पेज। अब इंटर करें, देखिए क्या आ रहा है, इसकी सारी स्टैटिक और डायनेमिक चीजें नहीं दिख रही है, यस और नो। इंडेक्स पेज तो आ गया, बट हमारी आप देखें यहाँ पे सीएसएस और जीएस काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एचटीएमएल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टैटिक फाइल थे उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। आप देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, सो देख लो एक बार, जस्ट लुक एट हियर एंड यहाँ पे क्या क्या एरर है, ये सारी चीजें इसको नहीं मिल पा रही, दिख रहे हो ना आप? तो ये सारे स्टैटिक वाले में पड़ी है नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जबकि हम, आप ध्यान से देखो हमने स्टैटिक बना भी रखा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जबकि मैंने स्टैटिक फाइल यहाँ पे बना रखा है, तब भी उसे एक्सेस ये नहीं कर पा रहा है। यदि आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे स्टैटिक फाइल बना रखे हैं जहाँ पे सारी फाइल दे रखी है, तभी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्टरी से कनेक्टिविटी नहीं हो रखी है, यस और नो सनी। अब इसकी मेन, अब नेक्स्ट वर्क क्या है, हमें क्या करनी चाहिए, स्टैटिक को अपने प्रोजेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टिविटी देनी चाहिए, तब वो इसको फाइंड आउट कर पाएगा ना, यस और नो।
आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि जैंगो ये जो स्टैटिक फाइल है ये आपके लिए स्टैटिक फाइल है, बट जैंगो इससे तब तक के लिए अननोन है जब तक इसकी रिपोजिटरी में आपने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। और कॉन्फ़िगर करने के बाद ये जो जिस जिस पर्टिकुलर स्टेप को ये फॉलो कर रहे हैं, या पर्टिकुलर जिस जिस पर्टिकुलर वे में ये फॉर्मेटेड है, उसको फॉलो नहीं करता जैंगो। जैंगो इसको अपनी ओन रिपोजिटरी में सेव करेगा, फिर अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। इसके लिए क्या करना पड़ता था, आप याद करो। पहले इसकी डायरेक्टरी बताओ और फिर पाइथन कलेक्ट स्टैटिक वाला कमांड चलाना पड़ेगा। नहीं, सो ऑल ऑफ द फर्स्ट जस्ट कॉन्फ़िगर दिस कमांड इन विच वन ओन रिपोजिटरी। सबसे पहले इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड करो। हमारा प्रोजेक्ट का नेम क्या था, ये वाला था ना हमारा। इसमें आ जाओ। अब हमें यहाँ पे ऐड करने होंगे। नहीं, क्या क्या ऐड करने पड़ते हैं बताएं सब लोग, आपने पढ़ रखा है एक बार। क्या क्या पढ़ ऐड करना पड़ेगा सन्नी। एक तो स्टैटिक, हाँ क्या पहले क्या ऐड करोगे। हम्म? पहले तो स्टैटिक डायरेक्टरी ऐड करना पड़ेगा आपको। नहीं, डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, इसकी अपनी डायरेक्टरी, बेस्ट डायरेक्टरी क्या है इसकी अपनी डायरेक्टरी, बेस्ट DIR। बेस्ट डायरेक्टरी के अंदर आप किसको ऐड करोगे बताओ, स्टैटिक को। ये हमने बताया कि ये जो फाइल है यहाँ से, अच्छा ओएस में एरर आया तो ओएस को इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको। ओएस को इंपोर्ट करा लीजिए, इंपोर्ट ओएस। हो गया ना ये। अब हमारी यहाँ पे देखो स्टैटिक रूट की हमने बता दिया कि स्टैटिक रूट की डेटा कहाँ से लानी है, स्टैटिक से। कहाँ से, स्टैटिक। और स्टैटिक कौन है, ये जो आपने भी बनाया था। नहीं, अब इसके इसको अब ये तो यहाँ से फाइल को एक्सेस करेगा। अब जैंगो अपनी रिपोजिटरी में किस नेम से सेव करेगा ये भी बताना पड़ता है हमें। तो जैंगो को अपनी डायरेक्टरी में डालने के लिए क्या यूज करते थे बताइए। स्टैटिक रूट फाइल ना। हाँ, ये बेस। अच्छा, एक चीज और करना पड़ता है इसके पहले, क्या और करना पड़ेगा ना, क्या स्टैटिक रूट फाइल ना, स्टैटिक फाइल्स। हाँ वो बताओ दो, कहाँ पे स्टैटिक फाइल, पहले स्टैटिक फाइल एक साथ होता था ना ये, स्टैटिक फाइल्स या फाइल ऐसे। अच्छा हाँ, स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी कहाँ पे वो बता दो आप। ये स्टैटिक फाइल की डायरेक्टरी है तो वो यहाँ थी बेस डायरेक्टरी, यही ना। कैसे, ऐसे लिखते थे ना ये, हमने ये बता दिया। अब इसको ये हमारा एक्चुअली ये देखिए, आप समझिएगा ध्यान से। स्टैटिक फाइल की डायरेक्टरी ये थी, और ये वो है जो जहाँ पे जैंगो अपने अकॉर्डिंग लेगा। तो जैंगो की अपनी रिपोजिटरी में कुछ भी बना, जैंगो में का जो अपनी रिपोजिटरी उसका नेम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओन रेपो, या आप अपनी कुछ भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रेपो, रिपोजिटरी मतलब ये जैंगो की रिपोजिटरी है। समझ गए ना, ये जैंगो की अपनी रिपोजिटरी, इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ ओन रेपो। आई बात समझ में, तो बताओ फिर से समझो एक बार। ये वो डायरेक्शन है जहां पर हमारी स्टैटिक फाइल पड़ी है। ये स्टैटिक फाइल जहां पे आपकी पड़ी है। नहीं, यहाँ से जाएंगे एक्सेस करेगा, उसको कहाँ पे सेव करेगा, इस इधर। क्यों करने की नीड पड़ रही है, तो आप डिप्लॉयड करोगे ना प्रोजेक्ट को, इतने सारे फाइल के साथ डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। कुछ फाइल क्या करेंगे यहीं पे ड्रॉप मार। नहीं, ये जो स्टैटिक फाइल है वो हमारे उस पे जाएगा इन डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, तो यही नहीं। इसीलिए हम जैंगो की रिपोजिटरी में इसको दे रहे हैं। तो जैंगो की रिपोजिटरी में ऐड करने के लिए आपको ये कमांड चलाना पड़ता है। ये बात वगैरह तो आपने बता दिया, और फिर आप यहाँ से सारी फाइल को वहां पे पेस्ट करो। तो उसके लिए कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पाई। ये स्टेप करने के बाद मैनेज डॉट पाई, फिर से पेज बोलो क्या।
अच्छा अच्छा, ऐसे एक साथ स्टैटिक रूट, अच्छा ऐसे स्टैटिक रूट ये हो गया हमारा, ये हमारी स्टैटिक डायरेक्टरी हुई, जहां से डेटा आ रही है स्टैटिक रूट, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, अब ये कमांड चला दो आप, पाइथन मैन बाय कलेक्ट स्टैटिक। स्पेलिंग गलत है, मैंने क्या लिख रहा है, कलेक्ट स्टैटिक, कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। आप देखिए यहाँ पे, एक तो हमारी फाइल बनी ओम रेपो के नेम से, और यहाँ पे सारी फाइलें कॉपी हो रही है वन बाई वन। जैंगो यहाँ पे अपनी, देखो कितनी सारी फाइलें कॉपी की उसने, कितनी सारी फाइलें कॉपी की इसने, देखो 304 स्टैटिक फाइल कॉपी टू योर दिस जैंगो रिपोजिटरी। मतलब जैंगो ने इस पूरी स्टैटिक फाइल को अपनी रिपोजिटरी में अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया, नहीं ये सुन लो। मतलब अब हमारी इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को कोई नीड ही नहीं है, स्टैटिक का काम हमने क्या कर लिया, कंप्लीट नहीं। हमारी डायरेक्टली कनेक्शन किससे होगी, सारी चीजें यहाँ से होगी। आप देखो यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस आ चुकी हैं और सारी चीजें हमारी यहाँ से एक्सेस हो गया। डन, यस और नो। अब देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए हैं या अभी भी वही सेम एरर आ रहे हैं, देखते हैं। अभी भी वही सेम है, क्यों, अब देखो जैसे ये तो आपने कर लिया, बट अब दिक्कत है क्या कि HTML की जो कोड है ना, वो उसकी जो इंटरनल लिंकिंग है उसे जैंगो नहीं समझता। उसकी लिंकिंग को समझने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, जिंजा। HTML में जो लिंकअप वगैरह कर रखे होगे ना आप HTML CSS के अंदर, वो सारे लिंकअप को पाइथन नहीं समझता। वो सारे लिंकअप को कैसे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, जिंजा फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो हम जिंजा फॉलो करना हमें भी पड़ेगा, तो हम जिंजा फॉलो करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जिंजा फॉलो कैसे करते देखो। जिंजा फॉलो कहाँ करेंगे, HTML पेजेस पे, जहाँ पे HTML पेजेस की नई एक्सेसिबिलिटी हो रही है। तो हमारी इंडेक्स डॉट पेज कहाँ पे होगा, टेम्पलेट्स के अंदर, यहाँ पे आ गए। अब देखो जितने भी लिंक अप्स हैं सभी को, ऑनलाइन लिंक को छोड़कर, देखो ये ऑनलाइन को छोड़कर सारे को आप जिंजा, जिंजा कैसे फॉलो करते हैं ध्यान से देखो, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। पहले तो आप इंपोर्ट स्टैटिक लोड कर लो यहाँ पे आके, तभी यूज कर पाओगे। इसको यूज कर लो, लोड स्टैटिक नहीं, लोड स्टैटिक, इसको यूज करो इन सभी जगह। देखो ये ऑनलाइन लिंक्स है, यहाँ पे कुछ करने की नीड नहीं, यहाँ से करनी पड़ेगी क्योंकि ऑफलाइन वाला ही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे परसेंट, यहाँ पे देखो एक मैं बताता हूँ, परसेंट, सॉरी, स्टैटिक, और यहाँ पे इस चीजों को सिंगल कोड के अंदर, ये पूरे को सिंगल कोड के अंदर लिखना है। और यहाँ पे परसेंट, ये जिंजा फॉर्मेट, वो आपने देखा मैंने क्या किया, इसको कहते हैं जिंजा फॉर्मेट, ये देखा आपने सब लोगों ने। फिर देखो सभी जगह ये करना था, सो हमने अल्ट यूज किया, सभी जगह मुझे चीजें करनी है। हाँ, परसेंट स्टैटिक, और फिर ये चीजें सभी जगह इधर करनी थी, नहीं ऑल्ट होल्ड किया हमने, यहाँ भी, 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 और यहाँ भी, यहाँ पे क्या, अरे क्या हो गया, इसको फिर से हट गया सब, ये लो ये क्या हो गया। कोई नहीं, इसमें करते हैं edit, फिर से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा पूरे ही हट गए यार, सभी में तो क्या तो था ये। ठीक है, यहाँ के बाद से करते हैं फिर से।
मैं यहाँ भी करनी, यहाँ भी। देखो इस इतने को हमने जिंजा किया, इतने से कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर हुई होगी। आप देखो यहाँ पे आके, आप देखो यहाँ पे कुछ देखो आप, चेंजिंग हो रहा है हमारा कुछ ना कुछ। बातें क्यों कर रहा है सब आपस में? इस सारे जगहों पे करनी होगी पूरे में। और ये काम हम आप लोग करके देखेंगे। आप ये चीजें आराम से कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ? आराम से कर सकते हो, सभी जगह आपको लिंक अप करने होंगे, सभी जगह। देखो अगेन यहाँ पे लिंक किया हुआ है, सभी जगह लिंक अप करने होंगे। देखो यहाँ पे जहां भी लिंक्स दिख रहे हैं आपको, चाहे ऑनलाइन लिंक को छोड़कर जितने भी ऑफलाइन लिंक अप्स हैं, सभी पे कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे कर लो आप, कर लो, मतलब करना है। ये घूम ही रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। हम्म। एक बार करके देखो सब लोग, आप लोग भी अपने एंड पे। एरर देखते हैं कहाँ पे एरर है। इंस्ट्रक्ट में अब वो वाले एरर खत्म हो गए, जीएस वाले। अब ये सीएसएस वाले नहीं है अभी। कुछ एरर को और भी हैं जो सॉल्व करने पड़ेंगे हमें, नहीं? फिर वही फॉलो करो आप। मतलब मेरा कहने का सेंस है, पूरे में आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब ये चीजें आपको वर्किंग करना शुरू करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। जिंजा हर जगह लगानी पड़ेगी आपको, जहाँ भी नए ये ऑफलाइन लिंक्स हैं सभी जगह आपको ये करनी पड़ेगी, तब ये पूरे में काम करेगा। समझे? इसको करिएगा एक बार, ही हो जाएगा, टफ नहीं है, इसको करिएगा एक बार। नहीं क्या? होगा ही रहेगा, आउटपुट भी आएगा। एक कमर आप कुछ तो दिख जाएगा। सब चेंज कर दिया आपने, सब चेंज कर दिया। हाँ। नहीं अभी तो सभी जगह बचा हुआ है ना चेंजिंग, वो आ जाएगा एक बार। इसमें चल रही है वर्किंग, ऑनलाइन लिंक्स है ना, सब एक्सेस करने का ट्राई कर रहा होगा ये। सभी जगह करनी पड़ेगी ना, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह करनी पड़ेगी। अब कितनी करा जाए? एक बार बैठ के आप लोग कर लेना, ठीक है? कल करके आओगे या और नो बताओ? हैं? ग्रुप में ऐड कर देते हैं। फिर तो आपसे आज ही का उम्मीद रखेंगे हम। आप ये मिस्टर युद्ध प्रताप सिंह, आज ही आपसे हो जाना चाहिए वैसे। हो जाएगा ना? आप लोग आलोक बताइए, आया ना समझ में? ये कर लोगे ना आप? दीपक, हो जाएगा नहीं ये? इसको करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है? आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें अब आगे की काम तभी हो सकता है जब ये चीजें करी हो। धीरज आवाज जा रही है आपको? धीरज, ये करना है आपको, तभी आगे बढ़ पाओगे। ये पूरे में रेंडरिंग मतलब आपको जिंजा फॉलो करनी होगी, जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है? करके देखना एक बार, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैं कल की क्लास में यहाँ से चलूंगा। हम्म।